Hello student, good morning. Today I am going to start solving question based on theorem cyclic quadrilateral. Okay, first question is, in the given figure ABCD is a cyclic quadrilateral in which AB is parallel to DC. If BAD is 100 degree, find angle BCD, ADC and ABC. Okay, तब देख लीजिए, in the figure ABCD is a cyclic quadrilateral और ये गिवन है कि AB is parallel to DC, BAD 100 डिग्री दिया हुआ है, तो हमको निकालना है BCD. तो BCD के लिए देखिए, BCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम है कि सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री. ये प्रूफ किया गया है. तो क्या करेंगे, एंगल BAD प्लस एंगल BCD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री. ब्रैकेट में आप डाल देंगे रीजन क्या, सम ऑफ द अपोजिट एंगल, सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री. ठीक है, सप्लीमेंट्री होता है. तो ये हो गया. अब इसमें देखिए, BAD आपको गिवन है 100 डिग्री, तो 100 प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल BCD कितना हो जाएगा, एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री. ये आपको पता चल गया, एंगल BCD 80 डिग्री है. अब सेकंड निकालना है ADC. ये ठीक है. अब इसमें देखिए कि AB इज पैरेलल टू DC. If AB is parallel to DC, then AD works as transversal. AD works as transversal for these two parallel lines. You know that sum of interior opposite angle is 180 degree. Therefore, AB is parallel to DC and AD is transversal. Therefore, angle BAD plus angle ADC plus angle ADC is equal to 180 degree. Sum of interior angle. ओके. अब देखिए, BAD आपको मालूम है 100 है, तो ये आप 100 प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एंगल ADC इज इक्वल टू 180 माइनस 100, 80 डिग्री. एंगल ADC आ गया. देख लीजिए, इस थ्योरम में आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम यूज किया है. इसमें इंटीरियर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स यूज किया है, जो पैरेलल लाइंस की थ्योरम थी उसको यूज किया है. अब थर्ड है एंगल ABC. अब ये आपको पता चल गई है कि ये 80 डिग्री है. ठीक है, अगर ये 80 डिग्री है तो आप फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम यूज कर सकते हैं कि सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री. तो क्या लिख देंगे, एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री. ओके. अब इसमें देख लीजिए, ADC आपने निकाला है 80 डिग्री. तो ये देखिए, तो 80 डिग्री प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 80. तो एंगल ABC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 डिग्री.
ये हो गए तीनों पार्ट। देख लीजिए, इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम यूज़ की गई है, जो मैंने पहले ही कहा था, ठीक है, कि सम ऑफ अपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, उसको आपने यहाँ यूज़ किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इन द गिवन फिगर O is the center of a circle. O is the center of the circle, and ADC, angle ADC is 130 degree. If angle BAC is equal to x degree, BAC ये x डिग्री है, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यू नो दैट, कि if all the vertices passes through the circle, तो क्या हो जाएगी, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी। तो देखिए ABCD, इसके चारों वर्टिसेस जो है सर्किल को टच कर रहे हैं, इसलिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी। और इसका मतलब है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो ये और इसका एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप क्या लिख देंगे आंसर में, since ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore angle ADC plus angle ABC is equal to 180 degree. Sum of, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, sum of opposite angle, ठीक है, is 180 डिग्री। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, एंगल एंगल ADC की पहले वैल्यू रख दीजिए 130 डिग्री, प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ABC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 डिग्री। 180 माइनस 30, 130 कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो ये वैल्यू आपको मिल गई है। अब इसके बाद हमको ये एंगल निकालना है। तो आपको मालूम है एंगल इन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल, तो इसका मतलब एंगल ACB इस कितना हो जाएगा, राइट एंगल, क्योंकि AB ये सेंटर से पास हो रही है लाइन, तो ये डायमीटर होगा। AOB जो है वो डायमीटर का काम करेगा, ठीक है ना। तो एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल इन द सेमी सर्किल, एंगल इन द सेमी सर्किल। अब आपको ये मालूम चल गया। आप ट्रायंगल ABC को ले लीजिए, फ्रॉम ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल BAC इज 180 डिग्री, सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अब ABC आपने कितना निकाला है, 50 डिग्री। BCA ये कितना निकाला है, 90 डिग्री। ये है ACB जो है 90 डिग्री है, प्लस 90 डिग्री, प्लस एंगल BAC ये आपको निकालना है x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस 50 कितना हो गया, 140 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। आपने x की वैल्यू भी फाइंड कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, AOC is 110, AOC is 110, ठीक है, and side AB has been produced to point D, side AB has been produced to D, okay. Find angle CBD and ABC, angle CBD and ABC ये एंगल
और ये एंगल दोनों ही फाइंड करनी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ए को इस तरह से ऐसे बना दें और बी को इसको भी इससे ज्वाइन कर दें। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, कोई पॉइंट पी ले लीजिए। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या हो गया, जब ये पॉइंट पी जो है ये एंगल सेंटर पे बना एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, ये उसका हाफ हो जाएगा, ट्वाइस हाफ होता है, तो ये एंगल इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AP and CP, join AP and CP. Okay, angle AOC is equal to twice of angle APC. ये आपको मालूम है कि सेंटर बना एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल बने एंगल का ट्वाइस होता है। तो एंगल APC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC। ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल 110। तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, 55 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि अब इस एंगल जो है 55 डिग्री हो गया है, तो एंगल 55 डिग्री हो गया, ये आपको मिल गया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमने आपको थ्योरम पढ़ाई है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। Exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the interior opposite angle। ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये उसका इंटीरियर अपोजिट एंगल है। इसकी वैल्यू आपने 55 डिग्री निकाली है, तो क्या लिखेंगे, एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल APC। क्यों है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। और एंगल CBD क्या हो जाएगी, देखिए CBD इज इक्वल टू APC आपने निकाली है 55 डिग्री, तो ये 55 डिग्री हो गई। अब हमको निकालना है ABC, तो ये देख रहे हैं आप, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन जाएगा। इसका सम लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो एंगल ABC प्लस एंगल CBD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो एंगल ABC हमको निकालना है, एंगल ABC प्लस एंगल CBD, ये 55 डिग्री आपने निकाल रखा है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ABC कितना हो जाएगा, एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55। अब 180 में से 55 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, एंगल ABC इक्वल टू 10 में 5 और 7 5 2, 7 में से 5 निकालेंगे 2 और 125। ये आ जाएगा एंगल ABC। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन 3rd। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the given figure ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at a point E. These are the diagonals and intersect at point E. If DBC is 70 degree and BAC is 30 degree,
देन फाइंड एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, ये एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। और क्या फिर कह रहा है फर्दर, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, देन फाइंड एंगल ई सी डी, एंगल ई सी बी, एंगल ई सी डी, ये आपको ये एंगल फाइंड करना है। ओके, अब ध्यान दीजिए कि सबसे पहली चीज कि आंसर में देखिए एंगल, अगर आप ये ध्यान से देखें कि एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी, ये एंगल बी डी सी और ये एंगल, ये क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट है, तो ये दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो आप क्या लिख देंगे, एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट हो गया। तो एंगल बी डी सी कितना हो जाएगा, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब एंगल बी सी डी निकालने के लिए देखिए, अब ये एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम है, तो अगर इस ट्रायंगल को ले लें तो एंगल बी सी डी निकल आएगा, ठीक है ना। तो फ्रॉम ट्रायंगल बी सी डी, फ्रॉम ट्रायंगल बी सी डी, एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी प्लस एंगल ए डी बी सी, एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। अब बी डी सी आपने निकाला 30 डिग्री प्लस डी बी सी, ये गिवन है आपको 70 डिग्री प्लस एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा 100 प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये आपने निकाल दिया एंगल बी सी डी, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये और ये साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। गिवन है क्या, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, सॉरी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इक्वल टू एंगल ए सी बी, दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो गया। अब हमको ये फाइंड करना है एंगल ई सी डी, और ये हमें मालूम है 80 डिग्री, तो आप क्या लिखेंगे, एंगल बी सी ई, एंगल बी सी डी, एंगल हमको निकालना है ई सी डी, एंगल ई सी डी इक्वल टू एंगल बी सी डी माइनस एंगल, हम क्या निकालें, बी सी डी माइनस एंगल बी सी ई, एंगल बी सी ई। तो बी सी डी आपने निकाला है 80 डिग्री और बी सी ई आपने बताया कि 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो बी सी ए लिख लीजिए, बी सी ए, तो ये कितना हो जाएगा, -30 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू
50 डिग्री। ओके, इसके देखिए इन चारों क्वेश्चन के बेस पर आप क्या कहते हैं अपने एक्सरसाइज को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन जो क्या कहते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आप कुछ क्वेश्चंस इसके बेस पे लगा सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो आप लगा ही सकते हैं, 1, 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, 5, 6, 7 और 8 यहाँ तक आप इसके बेस पे क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है ना, 8 या 9 भी लगा सकते हैं, ये भी आसान है। ठीक है, 1, 2 और क्या कहते हैं ये 3 एक्सटीरियर एंगल की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। उसके अलावा 5, 6, 7, 8, 9 ये चारों क्वेश्चन के बेस पर ही आप इन चारों एंगल को इन सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बोलिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसका मैं आंसर आपको दूंगा। वैसे भी मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आपसे बाद में लगवाऊंगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। जो न समझ में आएगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं फ़ोन करके। ओके, थैंक यू।